दिलावर मियाँ, चलो चलो जाना है, जाना है, चलो चलो। भाई अपना बाइक। हाँ भाई, ये तो अब्बू की गाड़ी है, अब्बू की गाड़ी। अच्छा इधर इधर, चलो 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 देखते हैं, चलो चलो। मैडम मैडम, बाहर मेरे अब्बा की गाड़ी है, जरा चेक कीजिए कहाँ पर है, प्लीज। कौन से रूम में बताइए ना, प्लीज प्लीज। इमरान नाम है उनका, देखिए ना। रुकिए सर, हम ऐसे नहीं बता सकते, हमारे होटल के कुछ प्राइवेसी रूल्स हैं। मैडम जरा देखिए ना प्लीज, उन्होंने ऐसे सुसाइड का एसएमएस भेजा है, देखिए ना, कुछ देखिए ना प्लीज, जरा देखिए तो प्लीज प्लीज। ठीक है, आप घबराइए मत, मैं चेक करती हूँ। कुछ मिला? हाँ सर, वो रूम नंबर 2 से 2 है। प्लीज प्लीज जल्दी कीजिए प्लीज। क्या हुआ, फोन उठा रहे हैं? नहीं सर, कोई फोन चलो नहीं ना, आ रहा है, देख तो चलो। हम लोग जाके देखते हैं। जल्दी चलिए ना प्लीज प्लीज। मैडम जल्दी चलिए ना प्लीज प्लीज प्लीज, जल्दी चलिए ना। यहाँ पर है क्या? हाँ हाँ ये है सर। क्या? देखिए ना प्लीज। अब्बू अब्बू प्लीज अब्बू। प्लीज 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 बाहर चलिए। अब्बू प्लीज प्लीज, अब अब्बू है दूर मेरे। रहिए, दूर रहिए। अरे अब्बू है मेरे। नहीं नहीं, ये पुलिस कैसे? आप थोड़ा इनको संभालिए, आप इनको अब्बू है संभालिए। मेरे, पुलिस लेकिन- कैसे यहाँ पे? अरे अब्बू है रुको, मेरे, आप अब्बू है प्लीज मेरे। इनको संभालिए, प्लीज अब्बू इनको है मेरे। संभालिए। हेलो। हेलो सर, यहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है, तो रूम नंबर 202 में। क्या? आप जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। कल एक आदमी आया था, एक औरत के साथ, बुरखे वाली औरत के साथ, उसकी डेड बॉडी मिली है सर। आप प्लीज जल्दी आ जाओ यहाँ पे। किसने उसको छुआ तो नहीं ना? नहीं नहीं सर, यहाँ पे किसी ने कुछ भी छुआ नहीं है, मैं बाहर ही खड़ी हूँ सर। रूम लॉक कर दो, मैं पहुंचता हूँ थोड़ी देर में उधर। हाँ 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 ठीक है सर, आप जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। फोन क्यों किया था, क्या हो गया? सर ऊपर एक डेड बॉडी मिली है रूम नंबर 202 में। कल एक इमरान नाम का आदमी यहाँ पे आया था, एक बुरखे वाली के साथ, और मैं जाके अभी देखी आई, वहाँ पे लाश है। चलो अब जल्दी चलो सर ऊपर। ये कौन है? सर ये बोल रहे हैं कि ये उनके बेटे हैं, इमरान के बेटे हैं ये। आ गया? हाँ। चलो फिर वो जाके देखते पहला हाँ, ऊपर जाके। चलो। चलो अब चलो बाहर चलो, पुलिस स्टेशन से पुलिस फोन करना पुलिस- पड़ेगा आपको। चलो सर प्लीज़ आप पुलिस को फ़ोन कीजिए सर। हेलो कंट्रोल रूम, यस। मैं इजरत होटल मालाड से बात कर रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। हमारे होटल के रूम नंबर 202 में डेड बॉडी मिली है। आप होटल में आ सकते हैं, जल्दी प्लीज़ आ जाओ। हाँ ठीक है, हाँ? बातें हैं। ठीक है, ओके। क्या बात है? ओनर कौन है यहाँ पे? किसने फ़ोन किया? सर मैंने फ़ोन किया था आपको। क्या हुआ? क्या हो गया? हमारे 202 कमरे में एक डेड बॉडी मिली है। किसकी डेड बॉडी है? इमरान करके कोई, उन्होंने होटल बुक किया था कल। अच्छा। उसके बाद एक बुरका वाली औरत थी। उनके आधार कार्ड डिटेल्स वगैरह सब नहीं, दिए? सब डिटेल सब लिए हुए। आधार कार्ड है उनका, सब KYC दिया है। किसी ने किसी चीज़ को हाथ तो नहीं लगाया? किसी ने हाथ नहीं लगाया, कुछ हाथ नहीं लगाया, इसलिए आपको तो डायरेक्ट फ़ोन किया, हमने कॉल किया। ठीक है, चलिए।
क्या तजिंदर जी इतना लेट? सर चलिए। अब्बू अरे, अब्बू अगर आप अब्बू अब्बू Please, आप नहीं अब्बू आ है सकते। मेरे, आप अरे नहीं आ अब्बू सकते। अब्बू Please, है मेरे, इनको संभालिए। अब्बू Please, अब्बू संभालिए। नहीं इनको संभालिए आप। अब्बू अब्बू हेलो। यस सर। तुम ये फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट्स वाले यस दोनों को बुला लो। जी। और सीसीटीवी फुटेज, मुझे पिछले 12 घंटे की कंप्लीट सीसीटीवी फुटेज चाहिए। यस। किसी ने गला घोट के मारा है इसे, हाँ सर। निशान दिख रहे हैं। हाँ सर। पाटेकर जी, सर क्या बोल रही है तुम्हारी तफ्तीश? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आई नहीं है, लेकिन हम लोग 1-2 दिन में डॉक्टर से मिलने वाले हैं। तो आरोपी के बारे में क्या? सर कोई 40 साल का आदमी है जो बुर्का पहने हुए सीसीटीवी में दिख रहा है, महिला के वेश में। लेकिन तुमको कैसा पता कि वो आदमी है? क्योंकि सर बुर्का पहनने के बाद भी वो अपने मेन स्पोर्ट शूज़ को छुपा नहीं पाए, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि वो एक आदमी है। और एक बात और सर, कि बुरखे वाले आदमी के होटल रूम से जाने के बाद एक जैकेट पहना हुआ आदमी भी उस होटल रूम के अंदर गया, लेकिन वो तुरंत ही वहाँ से वापस आ गया। अच्छा, तो एक काम करो, अभी मृतक के बेटे को बुलाओ और उससे पूछताछ कीजिए। सर नमस्कार मित्रों, मैं एक्टर पत्रकार रमेश मिश्रा। पुलिस पंचनामा के इस छठे एपिसोड से आप सबका फिर एक बार स्वागत करता हूँ। जी हाँ, ये बम्बई शहर है। बम्बई शहर, यहाँ हजारों लोग अपने सपने लेकर उतरते हैं और किसी के सपने पूरे होते हैं, किसी के नहीं होते हैं। अब क्या कहें, बम्बई है, बम्बई है, पूरे देश में इसका आकर्षण है। बम्बई जब सूरज जब यहाँ डूबता है तो रात की बम्बई कुछ अलग तरीके से रंगेनियां शुरू होती है। जिंदगियां कभी स्लो, कभी फास्ट, कभी स्लो, इस तरह से यहाँ की जिंदगियां है। अब क्या कहें, मानो तो रंगीनियों का शहर, माया नगरी का शहर नहीं, पत्थरों और लहरों का शहर। जी हाँ मित्रों, यहाँ रोज अपराध होते हैं, सुलझा भी जाते हैं, क्योंकि बम्बई पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड के बाद दुनिया में दूसरे नंबर की पुलिस मानी जाती है। अब मैं आपको आज जो कथा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये मालाड दिंडोची पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाली एक ऐसी रहस्यमय अपराध करता है जहाँ पर एक बॉडी पड़ी है, जिसको कुछ पता नहीं, ना होटल के सीसीटीवी में कुछ है, ना कुछ। अगर होटल के स्टाफ को पूछा जाए तो वो कहती है कि बुर्के में कोई महिला थी, और पुरुष से अगर पूछा जाए तो वो कहती है नहीं, महिला नहीं, पुरुष थी। इस तरह का माहौल, कुछ पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। सस्पेंस और रहस्य की इस परत दर परत उलझाने के लिए हम दिंडोची पुलिस स्टेशन के या इंस्पेक्टर पाटेकर के पास चलते हैं। प्लीज आइए, चलते हैं। थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद। ये मैं अहमद को लेके आया हूँ। अच्छा, अहमद मिल गया? चलो अहमद, बैठो जरा। देखो, तुम्हारे अब्बा के बारे में जो हुआ वो बुरा हो गया है, लेकिन हमको उनके बारे में, उनके अड़ोस पड़ोस के दोस्त यार और आपके सगे वालों के बारे में जानकारी मांगती है। तुम सच सब बता देना। पूरा बताओ, फुल। और वो बुरके वाली के बारे में बताओ। सर, बुरखे वाली वो मुमताज़ हमारे इलाके में रहती है। यही कोई रिश्तेदार है हमारे, 4 साल से मेरे अब्बा के साथ उनकी जान पहचान थी। पूरे मोहल्ले को पता था सर उनके बारे में। अच्छा, तो कहाँ है वो मुमताज़ अभी? जी वो तो नहीं पता सर। हाँ, उनके मियाँ सलीम जी, वो भी हमारे इधर ही रहते हैं, हमारे मोहल्ले में। अच्छा, देखो पाटेकर, सर। वो सलीम को बुला लो, ठीक है? और यू मिस्टर भालेराव, यस सर। तुम अहमद के दुकान पे जाओ, उसके आजू बाजू में तलाशी करो कि उनका कोई रिश्ता, किसी से दोस्ती यारी थी क्या नहीं, उसके बारे में यस सर। जा सकते हो। थैंक यू सर। चलो।
क्या भाले रहो, इतना लेट क्यों पहुंचे पुलिस स्टेशन? हाँ सर, वो आज थोड़ा ट्रैफिक था ना, इसके लिए लेट हो गए सर। तो ये सीसीटीवी में इस बुरखे वाली की आंखों के अलावा कुछ दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है, लेकिन इसमें एक हुडी वाला दिख रहा है, लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पा रहे सर उसमें। बुरखे वाले की सिर्फ आंखें दिख रही हैं और इस हुडी वाले का चेहरा भी नहीं दिख रहा। आरोपी तक कैसे पहुंचेंगे? सर एक बार सीनियर से बात कर ले हम। करते हैं। यस सर। क्या भाई साहब कैसा है? बस हाँ? ये ना अंकल। अरे यार उस दिन तुम का माल बनाया वो बराबर अच्छा नहीं है। ये जो गद्दे बनाने को दिया था और दूसरा उसी का सब बना। कितना दिन हो गया बना के? 10-15 दिन हो गया खाली। नहीं 10-15 दिन का मेरे को मालूम नहीं है, मालक दूसरा था, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं। अभी 7 अच्छा। दिन हुआ मेरा। अरे भाई साहब, अभी वो कभी आ सकता है। भाई साहब देखो, अब परसों आपने गद्दा ही डाला ना, वो बेड का बाहर जा रहे थे नहीं, हाँ। वो जरा कम करना है। आप देखो, आज शाम को आना है। ओके, गद्दा तो बराबर था, आप कैसा बोल रहे हैं कि छोटा बड़ा हो गया? अभी आप आइए तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? नहीं आप नहीं ना, झूठ नहीं बोल रहा। आप आके देखिए ना, गद्दा बाहर जा रहा है, गद्दा कोच के बाहर जा रहा है। देख के आया था, बराबर है। आप हाँ। तो आप घूमते रहते, कुछ काम नहीं। अरे आप इसके लिए मेरे को बार आपको बार वो गद्दा जो बनाया बेड पर बैठना चाहिए ना, नहीं वो उतना बाहर समय जाना नहीं है। अंकल अपने पास। आज टाइम मिलेगा तब आएगा, आप देख लो किधर। और आपको अगर ऐसा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मैं बाकी का पैसा नहीं देगा, ध्यान में पैसे का रखो। सवाल किधर से? पैसा तो आपको देना पड़ेगा। नहीं, आप आके घर में आके लेके जाना, मैं यहाँ देने नहीं आएगा। ओके, चलेगा, टाइम है। तब देखा। ओए छोटू, बोले ना। क्या नाम है तेरा? मुस्तफ़ा नाम। कब से काम कर रहा है तू यहाँ पे? 1 हफ्ता हुआ अभी मुझे यहाँ पे। तेरे को मालूम है क्या, तेरे मालिक की डेड बॉडी मिली है होटल में? नहीं नहीं, मुझे उसके बारे में नहीं कुछ मालूम है। किसी पे शक है क्या? दुश्मनी है क्या तेरे मालिक की किसी के साथ? नहीं नहीं साहब, वो सब मुझे नहीं मालूम है, मुझे नहीं आइडिया उसके बारे में। ठीक है। क्या काका, क्या देख रहे हो? ये दुकान में जाने का था इमरान के, लेकिन मैं सुना है वो मर गया है। अच्छा हो गया मर गया, साला 1 नंबर का दलिंदर था, हलकट था। वो लड़कियों के पीछे इतना भागता था ना, अच्छा हो गया वो खूनी भी मिलना नहीं चाहिए इसके। जी कहिए। तुम्हारा नाम सलीम है? जी सर, मेरा नाम सलीम है। तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। जी सर, आइए सर, आइए सर, बैठिए। तुम्हारी पत्नी का क्या नाम है? सर मुमताज़। कहाँ है वो? सर हमारे साथ नहीं रहती है, और मुझे कुछ नहीं पता सर उसके बारे में। देखो, कुछ छुपाने की कोशिश मत करना। उस पर मर्डर का चार्ज लगा है, कुछ छुपाए तो तुम भी फंसोगे। सर मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता हूँ सर, सब आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ। सर मैं क्या बताऊँ आपको सर, उसके चाल चलन ठीक नहीं थे। इमरान नाम के आदमी से उसका चक्कर था सर। मैंने उसको बहुत समझाया, लाख समझाया सर कि ये सब गलत है, ये तो क्या कर रही है, लेकिन सर उसने मेरी एक भी नहीं सुनी सर। और सर मोहल्ले वालों से तंग आकर मैंने सर उसको तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद में मैंने उसके मायके गुजरात छोड़ दिया सर। अब वो कहाँ है सर, मुझे कुछ नहीं पता। ये तुम्हारी पत्नी मुमताज़ है? सर ये तो बोरखा पहने हैं, अब आंखें देख के कैसे बता सकता हूँ कि ये मुमताज़ है। ठीक से देखो सर, हाइट तो सर सेम है, तो सर ये मुमताज़ हो भी सकती और नहीं भी। ठीक है, देखो अभी तफ्तीश जारी है, इसलिए बिना बताए शहर से बाहर मत जाना। ठीक सर। वो तुम्हारी बेटी है? जी सर, ये मेरी बेटी ईबा है। इधर आओ बेटे। हाँ बेटा बैठो। क्या नाम है आपका? ईवा। ईवा? कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? 7 आइल्स इंटरनेशनल स्कूल में। अच्छा, वेरी गुड। चलो मैं चलता हूँ। ठीक सर।
अंकल आप असली के बोले सो? हाँ बिल्कुल। आपके पास असली का गन है? ये देखो। मित्रों नमस्कार, मैं एक्टर पत्रकार रमेश मेश्राम पुलिस पंचनामा के इस छठे एपिसोड से आपके सम्मुख फिर से एक बार। यहाँ पर हमें बताया कि जब सलीम की बात चली पुलिस के सामने तो पुलिस को आशा की एक किरण नजर आई, लेकिन जब सलीम ने पुलिस के सामने एक बयान दिया तो उन्हें लगा अरे ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि उसकी बीवी मुमताज गुजरात जा चुकी थी। पुलिस हताश परेशान, मर्डर स्पॉट पे मिले सिगरेट के टुकड़े उनकी पहुंच से दूर, कौन पिया क्या पिया, वहां पे शराब के ग्लास पुलिस की समझ के बाहर। ऐसे में क्या करे, पुलिस को जैकेट वाले एक पर्सन उसकी भी तलाश थी, लेकिन पुलिस से काफी दूर वो भी था, वो भी उनके हाथ नहीं आ रहा था। ऐसे में इंस्पेक्टर हरगुड़े और पुलिस टीम को एक आशा की किरण नजर आई। अब हम चलते हैं पुनः एक बार मालाड ईस्ट के दिनोची पुलिस स्टेशन के एक अपराध घटना स्थल के पुलिस स्टेशन में और मिलते हैं मिस्टर पाटेकर से, देखते हैं उनका क्या कहना है। आइए चलते हैं। आओ रंजित आओ, क्या हाल है भाई? सर ठीक ठाक है सर। क्या खबर लाए हो? सर 1 दिन की मोहलत दे दो, बता दूंगा। अच्छा, खास खबर है क्या? हाँ सर। अरे वाह, चलो कोई बात नहीं, आओ मिलते हैं फिर। ओके, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद। पाटेकर, केस होके 2 दिन हो गए, मृतक के 2 सेल फोन गायब है। अभी तक उसका पता नहीं लगा कि कहाँ उसका लास्ट लोकेशन था। तुम सीडीआर निकालो और उसका स्टडी करके लोकेशन निकालो। ओके सर। सेकेंडली वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है अभी तक मिला नहीं है, कॉज ऑफ डेथ अभी तक मिला नहीं है, तो तुरंत तुम डॉक्टर के पास जाओ और उनसे पूछताछ करके कॉज ऑफ डेथ निकालो। सर। और तुम भले रहो। यस सर। सलीम की बीबी का अता पता मिला है क्या अभी तक? नहीं सर, मैं उसका पता लगाता हूँ सर। तो क्या सो रहे क्या आप लोग? नहीं सर, सॉरी सर। तुरंत जाओ और पता लगाओ, वो मिलना बहुत जरूरत है। यस सर, मैं अभी उसका पता लगाता हूँ। ठीक है, निकलो आप। जय सर। जय। यस ऑफिसर, गुड मॉर्निंग सर। सर क्या लगता है आपको मर्डर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कि मर्डर कैसे किया गया? मृत के शरीर से कुछ अल्कोहल के ट्रेसेस मिले हैं और गला दबा करके मारा गया है। उनको पीछे से वो भी रस्सी से खींच गए। तो सर क्या लगता है आपको कि मारने वाला कोई महिला थी या कोई पुरुष था? मृत के नाखून से बाल के कुछ ट्रेसेस मिले हैं, तो मारने वाली महिला हो सकती है। ओके, तो सर फिंगरप्रिंट से क्या पता चला है? ग्लास पे 3 लोगों का फिंगरप्रिंट्स मिला है। 3 लोगों का? हाँ, फिंगरप्रिंट एनालिसिस करने के बाद ऐसा पता चला है कि एक फिंगरप्रिंट जो है वो तो मृतक का है। अच्छा। और बाकी 2 फिंगरप्रिंट एक महिला का है और एक पुरुष का है। तो सर फिंगरप्रिंट एनालिसिस से पता कर सकते हैं कि वो मेल था कि फीमेल था? फिंगरप्रिंट एनालिसिस से मालूम पड़ता है कि मेल और फीमेल का फिंगरप्रिंट्स जो है अलग अलग है और उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं फिंगरप्रिंट से, टेक्निकल एनालिसिस से। ओके, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। सर मुझे ये एक ऑफिशियल रिपोर्ट भेज दीजिए। मैं मेरा असिस्टेंट को बोल देता हूँ रिपोर्ट तैयार करने के लिए। श्योर। और मैं जल्द से जल्द भिजवा देता हूँ आपके पास। ओके, थैंक यू। नमस्कार मैम, क्या चाहिए आपको? क्या बे, मालिक कौन है इधर का? मैं मालिक। अच्छा, तुम लोग की दुकान का बहुत कंप्लेन आ रहा है। क्या मैम? क्या नाटक चल क्या रहा है यहाँ पे? नहीं, क्या हो गया मैम? इसको देखा है? नहीं मैम। कल परसों? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पे चेहरे पे तो बुरखा है, इसलिए तो वो चेहरा दिख नहीं रहा मैम। ध्यान से देख, दूंगी रख के। नहीं मैम, बिल्कुल नहीं दिख रहा, चेहरा ही नहीं दिख रहा। नहीं मैम, ये औरत आई नहीं है शॉप पे। तुम कौन है? नहीं, मैं यहाँ नौकर हूँ, यहाँ पे दुकान का नौकर हूँ। ध्यान से देखो, तुम्हारे मालिक की एब्सेंस में आई रहेगी ये। कल परसों आई रहेगी। नहीं, मैं पूरा दिन ये दुकान में ही रहता हूँ। ध्यान से देख, सब बात को मना कर रहे हैं। ये औरत नहीं देखा ही नहीं दी, पूरा दिन में यहाँ बैठी। ये रस्सी कहाँ मिलेगा? ये रस्सी हमारे दुकान में रखते हैं मैम। तुम लोग का कंप्लेन है हमारे पास? रखते हैं मैम, हमारे दुकान में रखते ही नहीं हम रस्सी रखते। एक नहीं रखे तुम लोग को। पुलिस को शक हो तुम लोग पे। कुछ भी खबर मिले पुलिस स्टेशन में आके बताने का। हाँ चलेगा।
जय सर। जय हिंद। सर सीडीआर रिपोर्ट आ गई है और पता चला है कि मृतक इमरान ने अपना आखिरी कॉल सलीम की बीवी मुमताज़ को किया था। सर एक बात और कि सलीम की बीवी मुमताज़ का सेलफोन लोकेशन इस समय सूरत में आ रहा है। अरे बहुत बढ़िया खबर लाए हो सर। तुम बाजीराव। यस सर। पुलिस टीम को लेके तुरंत सूरत की तरफ रवाना हो जाओ। यस सर। और उसको ढूंढ के लाओ बम्बई में। यस सर। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। प्रोसीड फर्दर। थैंक यू सर। जय सर। जय हिंद। मुमताज मुमताज हमारा खेल खत्म हुआ। चलो चलो चलो। जैन सर। जय हिंद। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और पता चला है कि इमरान की मौत नायलॉन की रस्सी से गला घोट के ही हुई। और सर एक चीज़ और, फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई है और ये पता चला है कि ग्लास पर लगे हुए फिंगरप्रिंट्स और मृतक की बॉडी पर लगे हुए फिंगरप्रिंट्स दोनों सेम हैं। अरे बहुत अच्छा एविडेंस मिल गया है इसका मतलब। सर इसका मतलब ये हो गया मृतक और मारने वाला दोनों करीबी थे। यस सर। तो एक काम करो सर, ये मृतक के जो दोस्त यार हैं अड़ोस पड़ोस में रहने वाले, उनसे जरा पूछताछ करो। सर और एक चीज़ और सर, पीएसआई भालेराव का अभी फ़ोन आया था, उसने मुमताज़ को सूरत रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। वो लोग आने वाले होंगे सर। अरे बहुत बढ़िया खबर लाया हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मुमताज़ को सूरत रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। बढ़िया। लेके आओ उनको इंक्वायरी के लिए। सलाम सर। सलाम। आप हैं मुमताज? नहीं मुमताज। बैठिए। बोलो मुमताज, इमरान को तुमने कैसा मारा, सच सच बताना है। या अल्लाह, मैं भला उसे क्यों मारने लग गई? मैं तो साल भर से मुंबई में ही नहीं हूँ साहब। सच बताओ, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। साहब मैं 1 साल से मुंबई में ही नहीं हूँ। सर सूरत स्टेशन से ये एक ही रट लगा रही है सर। कुछ भी बोलते हैं साहब, मैं गए 1 साल से मुंबई में ही नहीं हूँ। मैं भला उसे क्यों मारने लग गई? और इसके पास से सर इमरान के 2 फोन भी बरामद हुए हैं सर। तो इनके खिलाफ सबूत है। बुलाओ लेडीज कांस्टेबल को, फिर पूछताछ करते हैं इनकी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। राजेंद्र। यस सर। वो इंक्वायरी में कोऑपरेट नहीं कर रही है, इनसे उगलना है, सबसे बात निकालना है, तो अपना तरीका इस्तेमाल करो। यस सर। चुड़ैल, छिन्नर, रंडी, पुलिस स्टेशन तेरे बाप का घर है क्या? शुरू से बोलना शुरू कर। बताती हूँ साहब, सब बताती हूँ, बताती हूँ साहब। बोलो मुमताज, अभी तो ठिकाने पे आए कि नहीं आप? बोलो। बोलती हूँ साहब। साहब 2021 में हम मुंबई आए थे, हम तभी से मुंबई में रहने लगे हैं। और ये इमरान शुरू से ही मुझ पर ट्राई मारता था साहब। आते जाते दुकान के सामने रोककर मुझसे बातचीत करता था साहब। सलाम वालेकुम। मैं इमरान।
इस दुकान का मालिक। हाँ जी, जानती हूँ मैं आपको। मैं यहीं रहती हूँ। मैं भी आपको हमेशा देखता हूँ। आप कुछ काम करती है क्या? हाँ जी, मैं बेकिंग का कोर्स करती हूँ। खाना बनाने का कोर्स। अच्छा। कुछ तो करना पड़ेगा ना खुद को। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। आप कहीं जा रही हो क्या? मैं बस यही ना सलीम चौक जा रही थी। सलीम चौक? मैं भी उधर जा रहा हूँ। मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, आइए 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 आइए, मैं छोड़ देता हूँ। आइए, चलिए चलिए चलिए। हम दोनों नाती पोती वाले हैं साहब। हमारी बच्चों की शादी भी जल्दी हो गई और उनके भी बच्चे हो गए, तो लगा हम पे किसी पे शक नहीं होगा। एक दिन इमरान ने मुझे बांद्रा लिंकिंग रोड शॉपिंग चलने के लिए कहा और फिर मैं भी राज़ी हो गई। फिर दूसरे दिन मालाड से बांद्रा लिंकिंग रोड मुझे बाइक पे लेके गया। बाइक पे जाते समय वो बार बार अपनी बाइक को ब्रेक लगा रहा था, लेकिन उसकी छेड़खानी अब मुझे भी अच्छी लगने लग गई थी। जान, इधर ना परफ्यूम बहुत अच्छे मिलते हैं। हाँ, मुझे परफ्यूम बहुत पसंद है। कौन सा? वो गुलाब वाला। गुलाब वाला? वो लेते। चलो दिलवा देता हूँ। चलो। उस दिन देर रात तक मुझे वो मोबाइल पे मैसेजेस भेजता रहा और फिर एक दिन मुझे वो क्रॉफर्ड मार्केट भी लेके गया घुमाने के लिए। मुझे अलग अलग होटलों में लेके जाने लगा और फिर एक दिन बाइक से मुझे हाजी अली भी घुमा कर लाया। तूने कभी ताजमहल देखा है? जरूर चादर चढ़ा लेते हैं। कितने का है ये? बड़ी वाली सुकून है ना यहाँ पर। बिल्कुल 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 सुकून वाली जगह है हाजी अली दरगाह। पूरा ये मित्रों, मैं एक्टर पत्रकार रमेश मेश्राम फिर से एक बार पुलिस पंचनामा के 6ठे एपिसोड से आपके सामने आया हूँ। आपको तो पता होगा कि पुलिस पंचनामा ये अपराध कथाओं की श्रृंखला में एक नए आगाज निर्माण करने की कोशिश कर रही है। अब हम आते हैं पुलिस पंचनामा की ओर से कि मेरी एक आपसे गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है, एक विनंती है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों को भी बोलिए, परिचितों को भी बोलिए। आइए अब इस कथा की ओर। कथा तो ऐसी है कि इरफान और मुमताज का इश्क
धीरे धीरे रंग लाने लगा था। अब हमारी कथा में आपको पता है कि वो जैकेट वाला कौन था, जैकेट वाला पर्सन जो डेड बॉडी के पास गया और वहां से गायब हो गया। फिर शूज पहन के बुर्का डाल के वो लेडी कौन थी? कुछ लोग कह रहे हैं कि वो लेडी थी, कुछ लोग कहते हैं पुरुष थे। इस तरह का ये जो एक सस्पेंस रहस्य बना हुआ है उसकी ओर थैंक यू, देखते हैं आगे क्या होता है। बस यूँ ही हमारा मिलने जुलने का सिलसिला शुरू था साहब, लेकिन पता नहीं कैसे और कब इस इमरान ने मुझे एक होटल में जब हम गए थे मेरी गंदी वीडियो बना ली साहब, और बस उसी गंदी वीडियो का बहाना बनाकर और धमकी देकर मुझे बार बार मुंबई मिलने के लिए बुलाया करता था। मैं परेशान हो गई थी साहब, मैंने उसे बहुत रिक्वेस्ट की वो वीडियो डिलीट मारने के लिए, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। बस मुझे धमकी देता था और बार बार मिलने के लिए बुलाता था। मैं परेशान हो गई थी साहब, बस इसी मिलने जुलने की वजह से सारे मोहल्ले में हमारी बदनामी हो गई थी। फिर वही हुआ साहब जो नहीं होना चाहिए था। मेरे शौहर सलीम को भी इस बारे हमारे रिश्तों के बारे में खबर लग गई। वो बड़ा गुस्से वाला आदमी था साहब, गुस्से में उसने मुझे तलाक दे दिया और फिर जयपुर मेरे मायके राजस्थान में मुझे छोड़ आया। मैं जयपुर में ही रहने लग गई थी साहब। बस मैं जयपुर से सूरत जा रही थी तभी इन साहब ने मुझे स्टेशन पे घेर लिया और पकड़ के मुझे यहाँ लेके आए साहब। मैंने कुछ भी नहीं किया साहब, सच में। पूरी बात बता, आगे क्या हुआ? मत मारो साहब, बता दो साहब। मैं जयपुर में ही थी साहब, तभी इमरान का फ़ोन आया और वही गंदी वीडियो का धमकी देकर मुझे वापस इस बार भी वो मुंबई बुला रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई थी साहब, लेकिन फिर मजबूरी में मुझे आना पड़ा साहब। इस बार मुंबई में मुझे वो मिठाई वाले के पास बुला रहा था। मेरी जान हमेशा की तरह लग रही हो। मुझे ट्रेन का टाइम हो गया है, जाना है जल्दी। सुनना, हाँ नहीं, क्यों इतना टेंशन में लग रही है यार? अरे जल्दी जाना है, मुझे ट्रेन का टाइम हो गया है। अच्छा हाँ, जाना है मुझे। देख मिठाई वाला तेरे पसंद का रसगुल्ला खाएगी? मेरी जान रसगुल्ला लग रही हो, खाओगी या खिलाओगी? मैं पैसे लाई हूँ, पैसे ले ले और मेरे फोटोज और वीडियोज दे दे, ठीक है? जल्दी कर दो, मेरे ट्रेन का टाइम हो गया है। तो देख, तुझे फोटो और वीडियो चाहिए ना तो लॉज में चलते हैं, फिर मिलेंगे, सोच ले। नहीं आज जाना है मुझे, ट्रेन का चाहिए पैसे ले। फोटो और वीडियो चाहिए तो लॉज में आना पड़ेगा। देखा, सोच ले मेरी जान। तू बुर्का पहन ले, मैं गाड़ी निकालता हूँ। चल। उससे पहले ही बहुत परेशान थी और उस गंदी वीडियो की वजह से मैं उसे अच्छा सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए मैं पूरे प्लानिंग के साथ मुंबई आई थी। मैं मुंबई स्पोर्ट्स शूज़ पहन कर ही आई थी। मैं बुर्का पहनकर उसके साथ होटल पहुंची। वहाँ हमने दोनों ने बहुत शराब पी, मैंने उसे बहुत शराब पिलाई और हम दोनों ने वहाँ सिगरेट भी पी। फिर मौका देखकर जैसे ही वो नशे के में धुत था, उसी नायलॉन की रस्सी से मैंने पीछे से जाकर उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। अरे मेरी जान, अच्छा किया तुमने। यस, अरे तेरे लिए कुछ भी है। आज तो दिल खोल के। चलो जल्दी करो, तुम जो करना है। ट्रेन का टाइम हो रहा है मेरी जान। जल्दी करो, हाँ जल्दी जो करना है। पैसे लाई हूँ मैं, पैसे ले लो। यस, बुर्का तो निकाल। जल्दी से मुझे मेरे वीडियोस दे दो। चल मैं तो बनाता हूँ। मेरी जान,
क्या याद रखोगे? तो जन्नत की ले ले ये यस बना बैठो चलो। पिला दे मेरी जान। बिल्कुल, आज यस जितना चाहे पी लो। तेरे हाथों से पिला दे। आज तो बस जन्नत की सैर करा क्या दिया बात है। देखना बस आज। अरे तू ही मेरी जन्नत है। Cheers! जन्नत की सैर करोगे डार्लिंग। डार्लिंग देखो आज के बाद आज हम नहीं मिलने वाले। अरे आज सब कुछ मुझे खत्म करके जाना। मेरी जान जितना पीना है पी लो और मेरे फोटोज और वीडियोस मिलेंगे। देखो 3 बज गए और मेरे ट्रेन का टाइम हो गया। अरे मार रहेगी क्या? एक आज बस सब कुछ खत्म करके ही जाऊंगी मैं। हाँ मेरी जान। पियो मेरी जान। आज तो बस जन्नत की सैर करानी है तुम्हें। अरे सब मिलेगा तेरे को। और पिला और पिला और पिला और बस मेरी जान Una puta bastard rica bastard मैंने बुर्का पहना और होटल के बाहर निकली। होटल की घड़ी 3:30 का वक्त दिखा रही थी। मैं गलत वक्त पे गलत व्यक्ति के चक्कर में आ गई थी। वो वीडियो क्लिप दिखाकर मुझे ब्लैकमेल करना चाहता था। मैंने उसकी ही कहानी खत्म कर दी। नमस्कार मित्रों, मैं एक्टर पत्रकार रमेश मेश्राम पुनश्च एक बार आपके सामने इस कथा के अंतिम पड़ाव में आपसे गुजारिश, इल्तजा, रिक्वेस्ट, विनती करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे पुलिस पंचनामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को बताइए, अपने नाते रिश्तेदारों को बताइए और देखिए क्या होता है। अब हमारी कथा जो कि इश्क, मोहब्बत, प्यार, इंतज़ाम इस तरह की है, इसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। बरसों गुजर गए, कभी रोकर नहीं देखा। आंखों में नींद थी पर सोकर नहीं देखा। वो क्या जाने दर्द मोहब्बत, उसने कभी किसी का होकर नहीं देखा। बस यही लाइन पकड़ के हमारी कथा का एंड हुआ है। मित्रों, पुलिस वाले अभी तक उस जैकेट वाले को ढूंढ नहीं पाए। कौन था जैकेट वाला, घटनास्थल पर क्यों गया, कैसे गया, वहां से बाहर भी निकल गया, कुछ पता नहीं। शायद मुमताज के अरेस्ट होने के बाद पुलिस का ध्यान जैकेट वाले से निकल गया। अब आइए मुमताज पर। मुमताज इमरान को बेइंतहा प्यार करती थी। उसने अपने सगे सोहरे, नाती संबंधी, मित्र, परिवार सबको छोड़कर इमरान से बेइंतहा प्यार किया। लेकिन बात थोड़ी बिगड़ जाने के बाद जब उसके पति ने उसको बम्बई से गुजरात सूरत भेज दिया, उसके बावजूद भी इमरान उसे तकलीफ देता रहा था, उसको ब्लैकमेल करता रहा था। वो परेशान थी, क्या करे क्या नहीं करे। मुमताज का इश्क कब प्रतिशोध में बदल गया पता ही नहीं चला। अब औरत, महिला और वुमेन्स के बारे में क्या कहे। अगर वो
किसी से प्यार करती है तो अपना सब कुछ लुटा देती है, न्यौछावर कर देती है। लेकिन अगर वो प्रतिशोध बदले की भावना पे उभरा है तो आपको तो इतिहास मालूम है, महलों के महल उजड़ गए लेकिन औरतों को और महिलाओं का कोई पकड़ नहीं पाया। ये तो बढ़ती उम्र का प्यार था। वैसे भी आजकल की महिलाएं अपने प्रेमी के लिए पति का कत्ल कर देती है। ये तो चलन, पूरे देश में ये चलन आ पड़ा है। मित्रों, ये ऐसी थी हमारी कथा, ऐसा था इश्क, ऐसी थी मोहब्बत। और इश्क और मोहब्बत की ये अंतिम पड़ाव की जो कथा थी, इस अंतिम पड़ाव की कथा के बारे में अब मैं इतना ही कहने जाऊंगा कि इस वक्त जैकेट वाला नदारद मुमताज का पति कोई संबंध में नहीं, और इमरान जो है वो अब तो जानते हैं बेचारा तो चला गया। अब इसी तरह की अगली सत्य कथा, अगली अपराध सत्य कथा लेकर हम फिर एक बार आपके सम्मुख हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, टाटा, थैंक यू।